Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 14. Chirag, Jigar and Keshav are the partners sharing profit and loss in ratio of 3:2:1. Balance sheet of their firm on 31st March 2016 was as under. स्टूडेंट्स हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। यहाँ पर ओल्ड पी एंड एल रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन न्यू पी एंड एल रेशियो नहीं दिया हुआ है, गेन रेशियो भी नहीं दिया हुआ है। हम फाइंड करेंगे न्यू पी एंड एल रेशियो एंड गेन रेशियो। चिराग, जिगर, केशव, पी एंड एल ओल्ड रेशियो 3:2:1. Students, you will see that here Keshav retired on 31st March 2016. So न्यू रेशियो आएगा चिराग और जिगर का, पी एंड एल न्यू रेशियो। केशव का रेशियो हाइड कर देंगे तो जो रिमेनिंग रहेगा वो न्यू रेशियो रहेगा चिराग और जिगर के बीच का। गेन रेशियो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट लिखी जा सकती है। हेयर पी एंड एल न्यू रेशियो is not given, so the gain ratio will be same as P and L new ratio, which is found by us. Then student we can write Chirag, Jigar gain ratio equals to 3:2. Students एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार्क करेंगे। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करेंगे। मशीनरी इज वैल्यूड, मशीनरी पर टिक मार्क करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर टिक मार्क करेंगे। बैड डेब्ट रिजर्व, डेप्टर्स पर टिक मार्क करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेंगे स्टूडेंट्स। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन 36,000। रिटायर पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे गुडविल में। केशव्स शेयर इन गुडविल 36,000। केशव का शेयर है 1/6 मीन्स 6,000 रुपीज। रिटायर्ड पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइस करता है, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। चिराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू विल बी 3,600 एंड 2,400। चिराग और जिगर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू केशव्स कैपिटल अकाउंट and amount will be transferred to Chirag's column and Jigar's column. चिराग और
केशव के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड नेम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय चिराग्स कैपिटल अकाउंट बाय जिगर्स कैपिटल अकाउंट. Amount will be transferred in Keshav's column 3600 and 2400. गुडविल की एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री हम पुट कर चुके हैं स्टूडेंट्स. 6 रुपीज 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय. इंडिविजुअली एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स. 7 चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश in such a manner that amount due to Keshav is to be paid in cash and balance of cash may remain in the firm as working capital rupees 14,000. स्टूडेंट्स कैश में पे कर देंगे और चिराग और जिगर इस तरह से कैश लेकर आते हैं कि केशव की अमाउंट पे हो जाए और वर्किंग कैपिटल मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक 14,000 रहे. मींस this one is given by balance carried down 14,000 and here is also written and their capital in the new firm become proportionate to their new profit loss sharing ratio. Students जो हम न्यू कैपिटल फाइंड करेंगे वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग टोटल करेंगे. एंट्रीज पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे एसेट साइड से. लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, मशीनरी 20,000. इन एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, मशीनरी 20,000. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 10,000, स्टॉक 10,000. इन्वेस्टमेंट्स 10,000, स्टॉक 10,000. नेक्स्ट debtors 20,000, cash 2,000. debtors 20,000 माइनस BDR राइट करके शो करवा लेंगे स्टूडेंट्स. ओल्ड BDR इज गिवन. कैश बैलेंस को कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. एसेट्स एंट्री होती हैं फिनिश स्टूडेंट्स. अब करेंगे लाइबिलिटीज एंट्रीज. कैपिटल चिराग 30,000, जिगर 20,000, केशव 10,000. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व 6,000. जनरल रिजर्व को स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड P&L रेशियो में बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3:2:1 में 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अमाउंट विल बी 3,000, 2,000 एंड 1,000. नेक्स्ट क्रेडिटर्स 44,000. लाइबिलिटी साइड पोस्ट करेंगे स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में. क्रेडिटर्स 44,000. स्टूडेंट्स फिनिश होती हैं लाइबिलिटीज एंट्रीज. अब करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज करना है प्लस इंक्रीज 20% मीन्स 10,000. आउटर साइड 60,000. एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट मशीनरी इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. स्टूडेंट्स 90% वैल्यू डिसाइड हुई है मींस 10% हमें डिक्रीज कर देना है मशीनरी की वैल्यू में से माइनस
डिक्रीज 2000 रुपीज, आउटर साइड 18,000। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है टू मशीनरी अकाउंट 2000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मीन्स हमें स्टूडेंट्स 50% इंक्रीज करना है इन्वेस्टमेंट में, 50% इंक्रीज करेंगे मीन्स वैल्यू विल बी 5000 एंड आउटर साइड 15,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स इज टू बी reduced by 5%। स्टूडेंट्स ओल्ड BDR इज 2000 गिवन, 5% करेंगे 20,000 का तो 1000 आएगा, मीन्स 1000 डिक्रीज हो जाएगा। 1000, 19,000। BDR लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो उसे लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय BDR अकाउंट 1000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। फिफ्थ एंट्री हम दे चुके हैं 6, 2000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेबल टू एन एम्प्लॉय। आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है लाइबिलिटी और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें शो करवानी है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 रुपीज, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है स्टूडेंट्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। सेवेंथ एंट्री स्टूडेंट्स हम करेंगे एट द टाइम ऑफ मेकिंग टोटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड अमाउंट मोर है 16,000। बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, इट विल बी अ प्रॉफिट। ऑल पार्टनर्स चिराग, जिगर एंड केशव के बीच में डिफरेंस अमाउंट को 16,000 माइनस 4,000 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वैल्यू विल बी 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्रॉस एंट्री पुट करेंगे स्टूडेंट्स इन कैपिटल्स क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 6,000, 4,000 एंड 2,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कॉलम का टोटल करेंगे 10,000 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 2,000। टोटल विल बी 19,000। उसे कैश पे करना है टू कैश और बैंक अकाउंट 19,000। कैश और बैंक के क्रेडिट साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट 19,000। स्टूडेंट्स न्यू कैपिटल रखनी है चिराग और जिगर की तो उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फाइंड करेंगे जो होगा चिराग के क्रेडिट साइड 39,000 माइनस डेबिट बैलेंस करेंगे 3,600 35,400 आएगा। कैलकुलेशंस करेंगे स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ चिराग इक्वल्स टू 35,400। सेम वे जिगर के लिए फाइंड करेंगे प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ जिगर
22,000 plus 4,000, 26,000, 26,000 minus 2,400 means 23,600. 23,600 स्टूडेंट्स, केशव को 19,000 पे किया जा रहा है, वो अमाउंट भी चिराग और जिगर को लेकर आनी है। टू बी पेड टू केशव 19,000। 14,000 क्लोजिंग बैलेंस रखना है हमें कैश का, और 2,000 ओपनिंग बैलेंस है, मींस डिफरेंस अमाउंट 12,000। एडिशनल कैश भी चिराग और जिगर को लेकर आनी पड़ेगी, प्लस करेंगे एडिशनल कैश 12,000। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल आफ्टर टोटल दिस अमाउंट विल बी टोटल न्यू कैपिटल, जिसे चिराग और जिगर उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 35,400 प्लस 23,600 प्लस 19,000 प्लस 12,000, 90,000। 90,000 को चिराग और जिगर उनके न्यू P&L रेशियो मीन्स 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो होगा 54,000 एंड 36,000। तो इस न्यू कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स। टू बैलेंस कैरिड डाउन 54,000 एंड 36,000। इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट चिराग जिगर 54,000 एंड 36,000, टोटल आउटसाइड 90,000। स्टूडेंट्स, अब करेंगे टोटल चिराग और जिगर के कॉलम का, और बैलेंस अमाउंट को कैश और बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। चिराग के कॉलम में डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 3,600 प्लस 54,000, 57,600, 57,600 बाय कैश और बैंक अकाउंट बैलेंस अमाउंट। बैलेंस फाइंड करेंगे, माइनस 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, 18,600। ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड कैश और बैंक के टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट 18,600। अब टोटल करेंगे जिगर के कॉलम का, तो जिगर के कॉलम में भी डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है 2,400 प्लस 36,000, टोटल 38,400, 38,400 माइनस 20,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000, डिफरेंस विल बी 12,400। ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स कैश और बैंक के डेबिट साइड टू जिगर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, इस तरह से फाइंड किया तो कैश और बैंक का जो डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस मैच हो जाना चाहिए। तो 2,000 प्लस 18,600 प्लस 12,400, टोटल विल बी 33,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 19,000 प्लस 14,000 इक्वल्स टू 33,000। स्टूडेंट्स, कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस को 14,000 को हम बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस 14,000। अब करेंगे टोटल बैलेंस शीट का,
बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल करें 90,000 प्लस 44,000 प्लस 2,000, टोटल विल बी 1,36,000। एसेट साइड का टोटल करें 60,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 19,000 प्लस 14,000, टोटल विल बी 1,36,000। स्टूडेंट्स हमारा टोटल मैच होता है। इसी के साथ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स हमारा सम नंबर 14। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।